ये आपके पास करेंसी है, बहुत है, 600 अरब डॉलर हमने कभी नहीं देखे हमारे मुल्क ने। मतलब मेरा कहने का मतलब ये, हमने क्या देखने हैं, लेकिन पाकिस्तान ने कभी नहीं देखे। पाकिस्तान कभी 100 अरब पे भी नहीं पहुंचा, पाकिस्तान कभी 50 अरब डॉलर पे भी पाकिस्तान के रिजर्वायर्स कभी नहीं पहुंचे। इंडिया हमसे अप्रोच में इतना आगे चला गया कि अब वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमें बहस करने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान अपनी मौत खुद मर जाएगा। आवाम को पेट्रोल नहीं मिलेगा, पूरा पाकिस्तान का जो कारोबार है वो बंद हो जाएगा। आप ये अंदाजा करें, अगर गाड़ियों में पेट्रोल नहीं होगा, लोग इधर एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे नहीं, ट्रांसपोर्ट चलेगी नहीं, सामान की मुंतकली होगी नहीं, सब कुछ बंद हो जाएगा। यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे ये हो रहा है कि हम उसके लिए 1 अरब डॉलर, 1.5 अरब डॉलर के लिए यकीन करें कि पता नहीं हमारी चीखें निकाली हुई हैं। हम 1800 1200 का दिन लगा रहे थे, 400 500 की दिहाड़ी है। किसी के 10 खाने वाले हैं, किसी के जाती तौर पर मेरी 7 बेटियां हैं, एक बेटा है। अब 10 दिन लगते हैं महीने में, 20 दिन नहीं लगते, तो मुश्किल से वक्त गुजार रहे हैं। आईफोन 14 की बात करें और क्या प्राइस है इस टाइम पाकिस्तान में? सर आईफोन 14 प्रो मैक्स की इस टाइम बाजार है तकरीबन 3.25 लाख रुपए। ये पीटीए या नॉन पीटीए? और अगर पीटीए हम टैक्स अगर इंक्लूड करते हैं तो तकरीबन 1.5 लाख रुपए इसका टैक्स बन जाता है। मतलब तो कस्टमर की रेंज से बहुत आउट चला जाता है, 5.5 साढ़े 5 लाख रुपए जाके एक फोन पहुंचता है। मतलब जिसे कहते हैं हैसियत के मुताबिक 40-50 अरब डॉलर तो बनते थे कि वो होते हैं हमारे पास जेब में, तो वो भी नहीं है ना। 11 अरब डॉलर है जो हमने उधार के पकड़े हुए हैं। दूसरी तरफ वो 600 अरब डॉलर को क्रॉस कर रहा है और कुछ कुवतों का सिर्फ नाम के लिए कब्जा है, बाकी नहीं है। आप आज भी देख ले, अरब कंट्री में चले जाएं, ठीक है, आपको 80% जो है ना इंडियन ताजिर मिलेगा, बिजनेसमैन इंडियन मिलेगा, पाकिस्तानी 20% भी नहीं मिलेगा। जय हिंद दोस्तों। भाई एक बड़ी न्यूज आई कि यार पहली बार हिस्ट्री में इंडिया के जो फॉरेन रिजर्व हैं वो 600 बिलियन क्रॉस कर गए। सिर्फ और सिर्फ फॉरेन रिजर्व की बात कर रहे हैं हम, जीडीपी की बात नहीं कर रहे, ठीक है। और वहीं 1 बिलियन या 1 मिलियन के आसपास तो इनको लोन मिला भिखारिस्तान को IMF से, तब जाके तो ये रिवाइव हुए। तो आप समझ सकते हैं कि यार दो नेशंस के बीच में कितना बड़ा अंतर है। यहाँ बात करें इंडिया की तो 6 बिलियन सिर्फ फॉरेन रिजर्व है, जीडीपी तो भाई ट्रिलियन में। आप लोगों को पता है कि 3 कुछ ट्रिलियन 4 ट्रिलियन के आसपास इंडिया की इकोनॉमी है यार, जबरदस्त इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया में दिख रही है। वही अगर बात करें भिखारिस्तान की, रोना धोना मचा है कि यार IMF ने लोन देके कैसे तैसे 1-1.5 महीने का जुगाड़ कर दिया, लेकिन अगले 2 महीने में क्या करना है? अगले 2 महीने की सोच रहे हैं ये लोग कि अगले 2 महीने बाद हम भूख से कैसे बचेंगे। UAE ने पैसे देने थे, उन्होंने भी दे दिए, सऊदीया ने भी दे दिए और चीन ने भी दे दिए। तो 2-3 महीने का तो जुगाड़ हो गया, उसके बाद का जुगाड़ का ये लोग सोच रहे हैं, ठीक है। वही इंडिया श्रीलंका के साथ मिलकर भी इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है अपने करेंसी को। श्रीलंका ने बोल दिया कि यार हमारे लिए फायदा इसी में रहेगा कि हम इंडियन करेंसी का यूज करें, क्योंकि यार अब और वो कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट आई है, राइटर्स की ये रिपोर्ट है और इसको डॉन ने भी आज की डेट में इसको पब्लिश किया है कि जो लास्ट 15 मंथ्स हैं उसमें जो फॉरेन करेंसी रिजर्वायर्स हैं हिंदुस्तान के, वो 600 अरब डॉलर को क्रॉस कर गए और ये हाईएस्ट लेवल है। अच्छा, वो क्या रहे हैं कि 12.74 यानी 12.8 मैंने अप्रोक्सीमेट बताया कि ये सिर्फ 1 महीने में इसके अंदर इजाफा देखा गया। यानी 1 महीने के अंदर उनके मुल्क में तकरीबन 13 अरब डॉलर, बिलियन डॉलर्स जो हैं वो 1 महीने में उनके पास आए हैं। और वो कह रहे हैं कि 2 हफ्तों में तकरीबन 3 बिलियन एंड 8 करोड़ डॉलर जो है वो उसका इजाफा सिर्फ 2 हफ्तों में देखा। इलेक्ट्रिसिटी की रेट में सिर्फ एक दिन में, आज के दिन में 7.5 रुपीस का पर यूनिट इजाफा किया गया। यानी अगर आप 1000 यूनिट यूज करेंगे तो आपका बिल 65,000 से ऊपर आएगा। 65,000 पाक रुपीस में बहुत बड़ी अमाउंट है। खैर एनीवे, दूसरी तरफ जी हम कर क्या रहे हैं? मेरी बात सुने, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में हमारा सबसे ज्यादा तालीम का फुकदान है, एजुकेशन की बहुत ज्यादा कमी है, ठीक है। और दूसरा यह है कि कोई भी बंदा अगर अपना कारोबार करना चाहता है हुकूमत सपोर्ट नहीं करती, जबकि उधर हुकूमत सपोर्ट के साथ साथ वो उनको पैसा भी देती है, उनको कर्जा भी देती है कि आप ये लाएं और करें, ठीक हो गया। फैसिलिटीज देती होंगी, लेकिन ये नहीं कि आप पैसे देंगे, आप लोन के जरिए देती है, लोन देते हैं बैंक, ताकि वो अपने एक कारोबार चलाएं और प्रमोट करें इंडिया को।
सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने कंट्री को प्रमोट करते हैं। बिल्कुल, उनके वहाँ पे कैंपेन भी चलती है अक्सर, मेड इन इंडिया और इस तरीके से। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह के कोई भी वसाइल ही नहीं है कि हम लोग अपने पाकिस्तान को प्रमोट कर सकें। आपको नहीं लगता? अगर हम कोशिश भी करते हैं तो हमारे पे टैक्सेस इतने लागू हो जाते हैं कि हम चुप करके बैठ जाते हैं। आपको नहीं लगता कि ये पाकिस्तान का ही नुकसान है? वक्ती तौर पे तो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, मोबाइल हो या कोई भी टेक्नोलॉजी हो, लेकिन ये हमें भारी तादाद में डॉलर पाकिस्तान से बाहर भेजने पड़ते हैं। इसी वजह से हमारे रुपए की वैल्यू कम होती नजर आ रही है। इसमें टोटली पाकिस्तान का ही लॉस है। ऐसे ही है और ये सबको लगता है, लेकिन इसका हल कौन सोचेगा, हम या हुकूमत? दोनों। जी, दोनों ही सोचेंगे, लेकिन जो इंसान है, जो हमारी अवाम है, वो तो सोच रही है, ठीक है, लेकिन हुकूमत इस बारे में नहीं सोच रही। गवर्नमेंट, जाहिर बात है गवर्नमेंट की पहली जिम्मेदारी है, लेकिन पहले नंबर पे तो ये क्लियर होने की जरूरत है कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट किसकी है, कौन सी पार्टी गवर्नमेंट में है। ये चीजें जब होंगी क्लियर, फिर पॉलिसीज भी क्लियर होंगी। आपने बोला कि वहाँ पे वो अपनी पब्लिक के लिए या अपने कंट्री के लिए पॉलिसीज बनाते हैं, तो क्या वजह, हम उनसे समझ क्यों नहीं लेते, सीख क्यों नहीं लेते, सबक क्यों नहीं हासिल करते कि भाई देखें आज कभी वहाँ पे भी बहुत गुर्बत थी, आज वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी बन चुका है। पहले उनकी करेंसी हमारी करेंसी से डाउन थी, अच्छा, आज उनकी करेंसी हमारी करेंसी से अप है, तीन गुना ज्यादा हो गई है। वाह, ये एक क्वेश्चन सवाल है, ठीक है, और इसका जवाब देगा कौन? वैसे तो हमें हर चीज में शौक है मुकाबला करने का इंडिया से, कि इस चीज में उस चीज में। आप आज भी देख ले, अरब कंट्री में चले जाएं, ठीक है, आपको 80% जो है ना इंडियन ताजिर मिलेगा, बिजनेसमैन इंडियन मिलेगा, पाकिस्तानी 20% भी नहीं मिलेगा। 10% बांग्लादेशी और दूसरे मिल जाएंगे, 5% ओनली जो है ना पाकिस्तानी मिलेंगे। क्या रीजन है? क्या रीजन? अपनी बिहेव पर ही कर रहे हैं, उनको कोई सपोर्ट नहीं है। ठीक है, नहीं, अगर आपने बोला कि इन कंट्रीज में, तो ये तो इस्लामिक कंट्रीज है, हमारे ब्रदर कंट्रीज हैं, यहाँ पे 80% अगर इंडियंस हैं, इसकी क्या वजह है? वो लोग हमें प्रेफर नहीं करते या हमारे पे ट्रस्ट नहीं करते? सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग, सबसे बड़ी एक मेन है कि वो अपनी कौमियत पे एतमाद करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। अच्छा, हम लोग सपोर्ट नहीं करते, ये सिंपल से एक है। अब अगर हम अदर कंट्री में भी हैं और हमारा पाकिस्तानी भाई एक काम करना चाह रहा है तो हम नहीं सपोर्ट करते, हम उसकी टांग खींचने लगते हैं, जबकि वो प्रमोट करते हैं उसे। इंडिया वाले 2-4 और मिलकर भी उसे देते हैं कि भाई करो, और बाद में अपने ही भाइयों को साथ लगा रहे हैं। तो ओवरऑल उसका फायदा किसको होता है? उनके कंट्री उनका कंट्री के साथ साथ उनको खुद के साथ हो रहा है, उनको रोजगार मिल रहा है, और उनका फिर कंट्री को भी हो रहा है। ठीक है, क्यों? पैसा तो सारा कंट्री को जाएगा ना, जरे मुबादला तो सारा मुल्क को जा रहा है। जाहिर बात है। और ये सब चीजें जो इन्होंने पहले बात की है एजुकेशन की, ये सब चीजें डिपेंड करती हैं एजुकेशन के ऊपर। जब आपकी सोच ही अपने तक महदूद होगी, आप कंट्री के लिए कैसे सोचेंगे? पता नहीं कौन सा यार तिगड़म लड़ाते हैं ये नरेंद्र मोदी साहब, और क्या करते हैं इनके लोग यार, $600 अरब। अब वो फिर लोग लिखते हैं कि यार बड़ी हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, ये करते हैं। वो सारी चीजें सही है सर आपकी, लेकिन फिर भी हमें भी कोई तरीका बताएं। खैर एनीवे, अच्छा आते थोड़ा सा पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान ने ये पहले भी, एक हफ्ता पहले भी ये खबर मैंने पढ़ी थी, लेकिन बीच में से मैं जो जहाँ पे वो जैसे कि मिनट्स वगैरह लिखता हूं तो उसमें फिर आगे पीछे हो जाता है, तो ये मिस हो गई। अब दोबारा से ये खबर आई है कि पाकिस्तान जी सिटीजनशिप ऑफर कर रहा है। ठीक है जी सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, किन को ऑफर कर रहे हैं? मुझे ये बताएं पहले कि हम सिटीजनशिप ऑफर कर रहे हैं, सिटीजनशिप ऑफर कर रहे हैं, और इस वक्त जो हमारे सिटीजन अपने हैं, जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं, आप यकीन करें कि मैं आपको जो मुख्तलिफ एम्बेसीज को डील करते हैं, जेरीज या VFS जिसको कहते हैं, वीज़ा जो सर्विसेज देते हैं, मुख्तलिफ एम्बेसीज ने उनको हायर किया होता है। शायद पूरी दुनिया में होगा, लेकिन पाकिस्तान में है, गालिबन इंडिया में भी मैंने पढ़ा है कि वहां पे भी उनकी सर्विसेज होती है। आपको जो टूरिस्ट वीजा है उसकी तो अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रही। इंडिया का इन्फ्लुएंस श्रीलंका में इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि श्रीलंकन लोग का और श्रीलंकन गवर्नमेंट का जो यकीन है वो भाई चाइना के गवर्नमेंट से हट गया, चाइनीज लोगों से हट गया, क्योंकि चाइना ने तो बर्बाद करके उनको डिफॉल्ट करवा दिया। ठीक है, पोर्ट वोट खरीद लिया उनका, सब कुछ खरीद के लूट के उनको डिफॉल्ट करवा दिया। अब इंडिया एक ऐसा फ्रेंड है जो कि यार अपना तो ग्रो करता है, साथ ही साथ तुम्हारे तो दूसरे कंट्रीज को भी ग्रो करवाता है जो उनका पार्टनर होते हैं। तो भाई श्रीलंका अब इंडिया के साथ जुड़ गया है, इंडियन रुपीज़ में भी ट्रेड करने की बात सोच रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली श्रीलंका इंडियन रुपीज़ में भी करेगा। वही अगर भिखारिस्तान की बात करें तो यार इनकी करेंसी का जो कूड़े का भाव है वो और भी घट रहा है। ठीक है, अब इनका करेंसी कूड़े के रेट में भी घट ही रहा है, और फिर वैसे इंटरनेशनल वैल्यू तो इनकी कुछ है नहीं करेंसी की। ठीक है, तो यार वही है कि इकोनॉमी की बात मैं आज आप लोगों को बता रहा था कि 2 देश हैं, एक है इंडिया जिसकी सिर्फ फॉरेन रिजर्व 600 बिलियन है। भाई भिखारिस्तान की अगर बात करें फॉरेन रिजर्व तो कुछ है ही नहीं, तो बताऊं क्या आप लोगों को, कुछ डेटा ही नहीं है, माइनस में फॉरेन रिजर्व है। फॉरेन रिजर्व में जो पैसे दिखाने के लिए वो चाइना
और इन सब का यूएई वगैरह का, वो मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ, मिलियन में है कुछ, वो भी डेप्ट के रूप में। तो भाई जो उधार के पैसे होते हैं वो तो पाकिस्तान के हैं नहीं ना, तो उसे मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। तो भाई ये कंडीशन है भिखारिस्तान की, आप लोग को समझ आ गई होगी, और इंडिया की क्या है वो भी समझ आ गई होगी। यही होता है यार, जब कोई मुस्लिम चिल्लाओगे सिर्फ गले फाड़ के सिर्फ मुस्लिम की भाई हम मुस्लिम है, इंडिया हिंदू है, तो बस हिंदू वाले मुस्लिम को मारते हैं तो ठीक है भाई, अब हम नफरत फैलाएंगे, कश्मीर हमारा, कश्मीर के में मुस्लिम पे जुल्म हो रहा है, नफरत फैलाओ। बेटा यही सब करते रह जाओगे और ज़िंदगी भर सिर्फ लोन और भीख कटोरा, ये 3-4 चीज़ें तुम्हारी लाइफ में आदत बन जाएंगी। जुड़े रहे भाई चैनल पे ऐसे वीडियोज़ के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।